गुड मॉर्निंग गाइस, एसके क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 3 अक्टूबर। आज के इस वीडियो में हम 3 अक्टूबर से रिलेटेड समसामयिक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा पहला सवाल है, फूड प्रोसेसिंग खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए किस राज्य के पलक्कड़ जिले में हाल ही में राज्य के पहले व देश के 20वें मेगा फूड पार्क की शुरुआत की गई। इसके हमारे ऑप्शन हैं केरल, पंजाब, बिहार, झारखंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केरल। हाल ही में केरल में राज्य के पहले व देश के 20वें मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है या इसका शुभारंभ किया गया है। इसका शुभारंभ नरेंद्र सिंह तोमर और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के द्वारा किया गया है। यह पार्क लगभग 5000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार उपलब्ध करवाएगा और इससे लगभग 25,000 से ज़्यादा किसानों को लाभ मिलेगा। इससे फल, सब्जियों और अन्य वैल्यू एडेड उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा। बात करें यदि हम केरल की, तो केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, जिनकी पार्टी है CPIM। केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल की राजकीय भाषा है मलयालम। केरल की विधानसभा सीटें हैं 141। केरल में लोकसभा सीटें हैं 20, राज्यसभा सीटें हैं 9। केरल के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क परम्बिकुलम, पेरियार, पम्बादुम, साइलेंट वैली, मथाई केतन और अनाईमुडी हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने एस्टेरॉयड के खनन के लिए रोबोट, एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट स्पेस में भेजने की तैयारी कर रहा है। अर्थात कौन सा देश हाल ही में स्पेस में पहले खनन रोबोट को भेजने की तैयारी कर रहा है। इसका हमारा राइट आंसर है चीन। हाल ही में चीन की एक कंपनी ओरिजिन स्पेस ने घोषणा की है कि वह नवंबर 2020 के अंत तक दुनिया का पहला खनन स्पेस रोबोट भेज रहा है। इस रोबोट को नाम दिया गया है नियो फर्स्ट। ओरिजिन स्पेस का मुख्यालय बीजिंग में है। यह चाइना की एक स्पेस कंपनी है। इस प्रोजेक्ट के अलावा इस कंपनी के 2 अन्य मिशन हैं जिनको 2020 या 21 या 22 के प्रारंभ में लॉन्च किया जाएगा। अन्य मिशन है युआनवांग फर्स्ट, युआनवांग फर्स्ट या लुकअप फर्स्ट, जिसको लिटिल हम्बल के नाम से भी जाना जाता है। इसको 2021 के अंत या 2022 के शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। बात करें चीन की, तो चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की मुद्रा रेनमिनबी। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में स्थित सिलवे बंदरगाह का संचालन भारत
अगले वर्ष की पहली तिमाही में शुरू कर देगा। ऑप्शन है चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान। इसका हमारा राइट आंसर है म्यांमार। म्यांमार में स्थित सितवे बंदरगाह का संचालन भारत अगले वर्ष की पहली तिमाही में शुरू कर देगा। यह किसी दूसरे देश में दूसरा बंदरगाह होगा जिसका संचालन भारत करेगा, अर्थात भारत अपने देश से बाहर दूसरे बंदरगाह का संचालन करेगा। पहला बंदरगाह था चाबहार ईरान और दूसरा बंदरगाह सितवे म्यांमार। सितवे पोर्ट की अहमियत इसलिए अधिक है क्योंकि इससे पूर्वोत्तर राज्यों को सामान आपूर्ति करने के लिए सिक्किम बंगाल के गलियारे पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। सितवे बंदरगाह म्यांमार के रखाइन राज्य में बनाया जा रहा है। यह बंदरगाह कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट परियोजना, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट परियोजना का हिस्सा है, जिसे भारत के दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में देखा जाता है। सितवे बंदरगाह 2016 में बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के रखाइन राज्य की राजधानी सितवे में भारत द्वारा निर्मित गहरे पानी का बंदरगाह है। यह बंदरगाह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को बंगाल की खाड़ी के साथ मिजोरम से जोड़ेगा। सितवे बंदरगाह भारत के पूर्व उत्तर राज्यों को बंगाल की खाड़ी और मिजोरम से जोड़ेगा। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की राजधानी है बंगाल की म्यांमार की मुद्रा है बर्मी क्यात और म्यांमार के राष्ट्रपति हैं विन मिंट। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के हुल हुमाले में एक 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करेगा? इसके ऑप्शन नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव और जापान। इसका हमारा राइट आंसर है मालदीव। भारत मालदीव के हुल हुमाले में एक 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करेगा। मालदीव की यदि हम बात करें तो मालदीव की राजधानी है माले, मुद्रा मालदीवी रुपया और मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सालेह। मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है जो मिनिकॉय आइलैंड और चागोस के बीच 26 परवालों की एक दोहरी चेन से बना है। मालदीव जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर एशिया का सबसे छोटा देश है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल पीयरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसके ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली।
इसका हमारा राइट आंसर है सौरव गांगुली। कोलकाता स्थित रियल इस्टेट डेवलपर बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने पूर्व राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान और वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सौरव गांगुली इस कंपनी के अविदीप्ता अभियान का नेतृत्व करेंगे। अविदीप्ता अभियान का नेतृत्व करेंगे। इस कंपनी की बात करें तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। बंगाल की बात करें तो बंगाल की स्थापना 26 नवंबर 1950 को हुई। बंगाल की राजधानी है कोलकाता। बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, जिसकी पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। बंगाल के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। बंगाल की राजकीय भाषा बंगाली और अंग्रेजी। बंगाल में विधानसभा सीटें हैं 294, लोकसभा सीट 42, राज्यसभा सीट 16। बंगाल के राष्ट्रीय पार्क बुक्सा टाइगर पार्क, गोरुमारा, जल्दापारा, नौरा वैली, सिंगलीला और सुंदरवन। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के लिए जल कल योजना शुरू की है? ऑप्शन है केरल, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने वाईएसआर जल कल स्कीम की शुरुआत की गई है। इसके तहत राज्य के ज़रूरतमंद किसानों के लिए मुफ्त में बोरवेल की व्यवस्था कराई जाएगी। इस योजना से लगभग 3 लाख किसान लाभान्वित होंगे और इस योजना के साथ खेती के तहत लगभग 5 लाख एकड़ जमीन को शामिल किया जाएगा। बात करें यदि हम आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। आंध्र प्रदेश की राजधानी, आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसकी वर्तमान में 3 राजधानियां हैं। अमरावती विधायी राजधानी, विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी और कुर्नूल न्यायिक राजधानी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश की राज्य भाषा तेलुगु। आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीटें 175, लोकसभा सीट 58 और विधान परिषद 58, लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11। आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीट 175, विधान परिषद सीट 58, लोकसभा की सीट है 25 और राज्यसभा की सीट है 11। आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क श्री वेंकटेश्वरा, राजीव गांधी या रामेश्वरम और पापीकोंडा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांतु नामक ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आमिर खान, अजय देवगन, वसंत देव, राहुल राय। इसका हमारा राइट आंसर है आमिर खान। हाल ही में आमिर खान को वेदांतु के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इससे पहले एजुकेशन एप्लीकेशन से जुड़ने वाले एक्टर
शाहरुख खान थे जो बायजू के ब्रांड एम्बेसडर थे। इसी तरह हाल ही में आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड ने युवराज सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यदि हम बात करें वेदांतु की, तो वेदांतु की स्थापना 2011 में हुई। यह एक ऑनलाइन एजुकेशन एप्लीकेशन है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसके संस्थापक वामसी कृष्णा, सौरभ सक्सेना, पुलकित जैन और आनंद प्रकाश हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन को 100 मिलियन खुराक से बढ़ाकर कितने मिलियन खुराक करने की घोषणा की है? ऑप्शन है 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन, 400 मिलियन। इसका हमारा राइट आंसर है 200 मिलियन। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा अमेरिकी वैक्सीन निर्माता नोवाक्स और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तथा एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन के लिए समझौता किया गया था। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो हम सीआईआई की स्थापना, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना 1966 में हुई। इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं साइरस पुणेवाला। यह एक भारतीय संस्था है जो टीके के साथ साथ प्रतिरक्षात्मक दवाइयों का प्रमुख निर्माता कंपनी है। यह कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन उत्पादक है। यह कंपनी प्रत्येक वर्ष लगभग 1.3 अरब वैक्सीन का उत्पादन करती है। 1.3 अरब वैक्सीन का उत्पादन करती है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 जनवरी, 12 मार्च, 2 अक्टूबर, 15 नवंबर। राइट आंसर है 2 अक्टूबर। अहिंसा की नीति के जरिए विश्व भर में शांति के संदेश को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के योगदान को सराहने के लिए उनके जन्मदिन 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 15 जून 2007 को की गई। गांधी को उनके अहिंसक आंदोलन यानी कि सत्याग्रह के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। 2 अक्टूबर को भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी के बारे में यदि हम बात करें तो उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। 2 अक्टूबर 2020 को उनकी 151वीं जयंती मनाई गई है। महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम है राजघाट। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा राजवैद जीवराम कालिदास ने 1915 में कहा। किसने? राजवैद जीवराम कालिदास ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से कहा। महात्मा गांधी ने संघर्ष के दौरान 17 बार उपवास रखा और उनका सबसे लंबा उपवास 21 दिन का था। महात्मा गांधी कहते थे कि अहिंसा मानवता के लिए सबसे बड़ी ताकत है। यह आदमी द्वारा तैयार या आदमी द्वारा बनाए गए विनाश के
ताकतवर से ताकतवर हथियार से भी अधिक शक्तिशाली है। महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें। पहली है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। दूसरी पुस्तक है द मोरल बेसिस ऑफ वेजिटेरियनिज्म। द मोरल बेसिस ऑफ वेजिटेरियनिज्म। तीसरी बुक है पीस द वर्ड्स एंड इंस्पिरेशन ऑफ महात्मा गांधी। पीस द वर्ड्स एंड इंस्पिरेशन ऑफ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी की जयंती पर बहुत सारे कार्यक्रम किए गए हैं। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर बापू दी अनफॉरगेटेबल शीर्षक से बापू दी अनफॉरगेटेबल शीर्षक से एक कॉफी टेबल का उद्घाटन किया। इसी तरह भारत सरकार ने गांधी जयंती पर नेपाल को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें 6 एम्बुलेंस और 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें नेपाल को उपहार में दी गई। भारत यह काम 1994 से करता आ रहा है। भारत ने 1994 से लेकर अब तक नेपाल को लगभग 823 एम्बुलेंस भेंट की हैं। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह वन्य जीव सप्ताह यह मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर के मध्य। भारत में प्रत्येक वर्ष वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए 2 से 8 अक्टूबर के दौरान वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। पहला वन्यजीव सप्ताह 1957 में मनाया गया था और वर्ष 2020 में 66वां वन्यजीव सप्ताह मनाया जा रहा है। यह कार्यक्रम केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जिसके मंत्री हैं प्रकाश केशव जावड़ेकर। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है देवयानी उत्तम खोबरागड़े, राहुल सचदेवा, उत्तम प्रकाश, अब्दुल बासित। इसका हमारा राइट आंसर है देवयानी उत्तम खोबरागड़े। भारतीय विदेश सेवा की 1999 बैच की 1999 बैच की अधिकारी देवयानी उत्तम खोबरागड़े को कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। यह वर्तमान में दिल्ली मुख्यालय में जॉइंट सेक्रेटरी है। खोबरागड़े ने अपने 21 साल के कैरियर में बर्लिन, इस्लामाबाद, रोम और न्यूयॉर्क में अनेक मिशनों में काम किया है। बात करें यदि हम कंबोडिया की, तो कंबोडिया का प्राचीन नाम कंपूचिया या कंबोजिया कंबुज था। कंबोडिया दक्षिण पूर्वी एशिया का एक देश है जिसकी राजधानी है नामपेन। जिसकी राजधानी है नामपेन। ये नामपेन ही इस देश का सबसे बड़ा शहर है। कंबोडिया की सीमा पश्चिम और पश्चिम उत्तर में कंबोडिया की सीमा पश्चिम और पश्चिम उत्तर में तो टच करती है थाईलैंड को, और पूर्व और उत्तर पूर्व में लाओस को,
पश्चिम और उत्तर पश्चिम में थाईलैंड को, पूर्व और उत्तर पूर्व में लाओस को, लाओस और वियतनाम को, तथा दक्षिण में थाईलैंड की खाड़ी से लगती है। मेकांग नदी यहाँ बहने वाली प्रमुख नदी है, कंबोडिया की प्रमुख नदी है मेकांग नदी। और कंबोडिया की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से वस्त्र उद्योग, पर्यटन और निर्माण उद्योग पर आधारित है। बात करें कंबोडिया की राजधानी है नामपेन, मुद्रा है कंबोडियन रियाल, यहाँ का राजा है नरोदोम सिहामोनी और प्रधानमंत्री हैं हुन सेन। थैंक यू गाइस। आज की हमारी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताएं और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।